डे, दोनों एक क्विक रिकैप लूंगी। लेकिन 3 दिन का पावर पैक जो ये 30 मिनट है, ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तीसरी बात फ्रेंड्स, यस वी आर जस्ट गोइंग फेसबुक लाइव। आप सभी का वेलकम है आज की माइंड पावर सीरीज में। आज का जो ये सेशन है, वैसे तो हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, बट आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं और कुछ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इनर चेंज, कुछ इनर एक्सरसाइजेस के साथ हम इस माइंड को और भी पावरफुल करेंगे। तो 3 बातें जो है वो सेशन शुरू होने के पहले आप सभी को कहना चाहूंगी। नंबर 1, ये टॉक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है जो मैं लेने जा रही हूँ। दूसरी बात, आप अपनी पेन पेपर, इस क्योंकि कोर्स है तो आप अपने पेन पेपर्स, अपने नोटबुक्स ज़रूर रखें अपने साथ, जिससे कि आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। और जब आप इनर एक्सरसाइजेस करते हैं तब वो बातें जो आपको उस समय रजिस्टर होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बाद में हम उन बातों को भूल जाते हैं। तो इसे रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और थर्ड थिंग, अगर आप 3 दिन की सीरीज को कंटिन्यूअसली अटेंड करते हैं तो बहुत आसानी से आप ट्रांसफॉर्मेशन के सही टूल को समझ पाएंगे। किसी कारण अगर आप नहीं अटेंड करते हैं तो हम फेसबुक लाइव भी जा रहे हैं, यू कैन रीविजिट द सेशन। आप उस सेशन को वापस देखें, समझें और उसे करें। तो फ्रेंड्स, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी, एक्साइटेड माइंड पावर सीरीज के लिए? और क्या आपको मेरी आवाज ठीक से ऑडिबल है? इज एवरीथिंग ओके? देन वी स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो हमारे 102 पार्टिसिपेंट्स के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मन है, ये जो माइंड है, इसको और कैसे पावरफुल किया जाए। ओके, जब हम मन की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है कि माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता है। या फिर बॉडी को तो समझना बहुत आसान है, यहाँ पेन है, यहाँ चोट है, लेकिन मन को समझना काफी डिफिकल्ट है। आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप सबको जब चोट लगती है तो आप क्या करते हैं, या फिर आपको पेन होता है तो आप क्या करते हैं? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। हम इसे एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझते भी चलेंगे। कोई खास क्वेश्चन होगा तो उसे भी हम लेंगे। अगर आपको कोई चोट लगती है तो आप क्या करते हैं? यस, बीना जी कहती हैं कि आई टेक मेडिसिन। ओके, ओके, मोस्टली आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। आप सोच विचार करते रहते हैं क्या करें क्या करें। यस करेक्ट, ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं या सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। करेक्ट, ऑइंटमेंट लगाते हैं। दर्द होता है तो दर्द को भगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन भी आता है, रितु जी कह रही हैं कि वाई इट हैपेंड, या तुरंत जैसे ही प्रॉब्लम आती है कि ये क्यों हुआ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हुई तो हम उस फर्स्ट एड की ओर भागते हैं, ढूंढते हैं कि क्या करें। ग्रेट डियर फ्रेंड्स, तो जब हमें किसी चोट या किसी पेन का सोल्यूशन ढूंढना होता है तो हम बाहर की तरफ जाते हैं। यस, हम बाहर की ओर जाते हैं, है ना। फाइंड अ डॉक्टर, या कुछ देर अवॉइड किया उसको, लेकिन फिर सोचा किससे बात करें, कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और टेंजिबल, जैसे हमने दवा ली या फिर कोई फर्स्ट एड लिया, हम फ्रेंड्स बाहर की तरफ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जब भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम या एलिमेंट होती है या कोई फिजिकली कोई दिक्कत आती है तो हम बाहर की ओर जाते हैं। अब आप मुझे कहिए कि जब मन की कोई दिक्कत होती है या मेंटली कोई बात होती है, आपको कोई चीज दिक्कत कर रही है, आपका मन ठीक नहीं है, तब आप क्या करते हैं? तब आप क्या करते हैं जब कभी आपको लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड है? तब आप क्या करते हैं? ओके, आप अपने कृष्णा से बातचीत करते हैं। करेक्ट, आपके मन के जो थॉट्स हैं, हेमा जी कहते हैं। नीलम सेज कि मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, आई स्टार्ट थिंकिंग। पूजा, अगर कोई नोन पर्सन हो तो उनसे पता करती है कि क्या करना चाहिए। नेहा जी कहते हैं कि मैं मेरी मदर से बात करके उस चिंता को निकाल देती हूँ। मेडिटेशन करती हूँ, समबडी सेज, या फिर किसी से बातचीत करते हैं, एक फ्रेंड या सिस्टर से बातचीत करते हैं। करेक्ट, अब इस बात पर ध्यान देना है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, जब हमारे मन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम बाहर जाते हैं फ्रेंड्स, तो भी हम बाहर जाते हैं।
माइंड से रिलेटेड किसी भी दिक्कत में हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि इसे निकालने के लिए हम बाहर जाएं या मन के अंदर जाएं। और हम अंदर बाहर कुछ देर मेडिटेशन किया, कुछ बातचीत की, और कभी कभी तो इतना बाहर जाना पड़ता है कि दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है। माइंड पावर सीरीज में हम बात करेंगे कि अगर माइंड से रिलेटेड हम अपनी बिलीफ्स, अपनी धारणाओं को कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे डिसाइड करूं मैं कि ये मेरे मन की तकलीफ कैसे दूर हो। अब ये मन की तकलीफ या माइंड के पावर को अगर मुझे बढ़ाना है, मुझे लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जॉब चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि ये डिपेंड करता है मेरे माइंड सेट पर। हम बात करेंगे और समझेंगे इस 3 दिन के पावर पैक सीरीज में कि ये माइंड सेट क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, कैसे हम सेट कर सकते हैं अपने ही मन में वो बात जो हम चाहते हैं कि बाहर से कहीं से आए। अब मन को समझने पर छोटी सी मैं कहती हूँ कि बॉडी को जब समझते हैं तो आप जब बड़े हुए तो आपने सीखा कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 5 उंगलियां हैं, इस तरह से है। हम स्कूल गए तो हमने काफी सारी चीजें सीखी हमारे बायोलॉजी में कि हमारे ऑर्गन्स इस तरह के होते हैं। लेकिन मन को लेकर हमने काफी कुछ सीखा नहीं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम पता करते हैं। क्या फैक्ट्स? माइंड को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पता करते हैं, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब आप अपने आप को रिमाइंड करोगे, अपनी नोटबुक नोट्स देखोगे, तब आप अपने आप से कहोगे कि हाँ, मेरा मन इतना पावरफुल है। पहली चीज, कितने मन होते हैं? क्या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमारे कितने माइंड होते हैं? कितने माइंड होते हैं? कहते हैं ना, अच्छा 2 माइंड्स होते हैं। ओके, वत्सल गर्ग से 2 माइंड्स, कोई लिख सकता है 2। ओके, तो कौन से 2 मन होते हैं? कौन से 2 मन? थैंक यू संगीता जी। ओके, मोर। हाँ, संगीता जी सेज देयर आर मोर माइंड्स। ओके ओके, कितने मन होते हैं? 3। निर्मला जी सेज 3। ओके, मीनाक्षी जी, चेतन एंड अवचेतन मन। वत्सल जी कहते हैं कि मेरे 2 मन हैं, चेतन और अवचेतन मन। और दोस्तों, ब्रेन कितने होते हैं? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, करेक्ट लीना जी। ओके, और ब्रेन कितने होते हैं? अंतर्मन। ओके ओके, 2 माइंड्स। अधिकतर अधिकतर मैक्सिमम सभी ने लिखा है वो है 2 मन होते हैं हमारे। ठीक है, और इस मन के साथ ही ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन भी हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। करेक्ट। अब फ्रेंड्स, हमारे 3 मन होते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक कहा आपने, आप जानते हैं इसको चेतन मन कहते हैं। क्या हुआ चेतन मन? वो मन जो सोचता समझता है ना, हमारी 5 सेंसेस उसमें आती है, बाहर के जो जहां से जागृति आती है वहां से चेतन मन सुनता है, समझता है सारी चीज। दूसरा हमारा अवचेतन मन, जिसको हम अंदर का मन कहते हैं। बहुत आसान से भाषा में अगर आपको समझाऊं तो कोई कहेगा सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, तो उसको कहते हैं। ऐसे सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, अंदर से सॉरी नहीं निकला है आपके, ये अंदर से क्या होता है। या फिर अगर कोई ऊपर से कहे मैं बहुत खुश हूं, ऐसे नहीं, खुशी झलक रही है ऊपर से, अंदर से आप खुश हो, अंदर से खुशी नहीं है। तो ये अंदर और ऊपर क्या है? ये हमारा चेतन और अवचेतन मन है। और अगर अंदर हम बात करते हैं तो कहाँ अंदर, टेंजिबल अगर देखा जाए, जिसको हम कहते हैं हमारा भीतर मन। दोस्तों, 3 मन होते हैं। कौन सा? हमारा चेतन मन, बाहरी जगत, बाहरी एनवायरमेंट से जो जॉइंट है। हमारा अवचेतन मन, जो हमारे अंतर मन, भीतर मन, अंदर से जो हम कहते हैं। और तीसरा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं सुषुप्त मन, जो मन अनकॉन्शियस है, सोया हुआ है, लेकिन है सोया हुआ नहीं। अब दोस्तों, अब कितने प्रतिशत ये हमारा मन होता है? तो 10% हमारा मन चेतन मन होता है। 90%, 90% है हमारा अवचेतन मन, जो बहुत ही पावरफुल होता है। और दोस्तों, ये 6000 गुना, 6000 टाइम्स पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। और ये अनकॉन्शियस माइंड जो है, ये इसका भाग बटा हुआ है दोनों मन में, जिसको हम कहते हैं सुषुप्त मन। अगर आप एनर्जी की भाषा में, आपने ये बात कभी
किसी से जरूर सुनी होगी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो सोई हुई है, जिसको हमें जागृत करना है, जिसको हमें जगाना है। वो बातें हैं जो हमें छुपी हुई है। कोई सक्सेस कोच आपसे कहेगा कि आप अंदर से अपनी बातों को निकालिए, आपके पोटेंशियल्स को निकालिए, राइट? ये बात सुनी होगी आपने किसी ना किसी से। तो दोस्तों, ये क्या है? ये सोया हुआ मन, करेक्ट? क्या है ये अंतर मन? क्या है ये अनकॉन्शियस माइंड? और अगर अनकॉन्शियस माइंड है तो क्या हम अनकॉन्शियसली हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं? एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको एक छोटी सी बात समझाती हूं मैं। कैसे? अगर कोई आदत लग गई, जैसे लेट उठना, कोई आदत लग गई टाइम पर काम नहीं करना, अगर कोई आदत लग गई तो क्या आप उसे सोचकर करते हो, कॉन्शियसली करते हो? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमसे हो जाता है। मतलब हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हो गया, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस। अपने बच्चों को आपने कभी डांटा होगा कि कैसे की ये गलती? मम्मा ये हो गया, मैंने सोचा कि मैं नहीं करूं लेकिन मुझसे हो गया। कैसे हो गया ये? मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, या हमें कुछ ऐसे मोड़ या ऐसी स्थितियों पर लाकर छोड़ देता है जो मैं भी नहीं चाहती हूँ। अगर मुझ में कोई ऐसी आदत है जो मुझे काम नहीं देती है, तो मैं भी सोचती रहती हूँ कि कुछ तो ऐसा हो जिससे कि मैं अनकॉन्शियसली इस काम को न करूं। और जैसा कि हमारे फ्रेंड ने चैट बॉक्स में लिखा है कि बाद में उसका बड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन ये बाद में होता है और हर बार वही चीज वापस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये पैटर्न बनता गया, बनता गया, बनता गया। दोस्तों, ये तीसरा मन, सुषुप्त मन, जो मन सो रहा है, जो मन अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस मन के बारे में हम 3 दिन काफी कुछ सीखेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे, एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स, टूल्स। और ये 3 दिन ही नहीं, आगे भी हम इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये सुषुप्त मन, ये सोया हुआ मन, इसके अंदर छुपी हुई है हमारी वो चीजें जो हम चाहते हैं। वेंकट जी पूछते हैं मुझे, व्हाई डज दिस हैपन? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस मन बहुत हद तक जागृत या पावरफुल। मैंने कहा आपको फैक्ट ऑफ द माइंड में कि 10% माइंड कॉन्शियस है, 90% सबकॉन्शियस है। तो फिर अनकॉन्शियस माइंड कहाँ है? उसका तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अनकॉन्शियस माइंड इस पूरे मन के अंदर छुपा हुआ या भागों में बटा हुआ है। सिंपल एग्जांपल दूं आपको, कैसे? एक एथलीट जो है अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूं प्रोग्राम करता है कि वो कॉन्शियसली काम करता है लेकिन उसका अनकॉन्शियस कर रहा है। जैसे वो मैराथन में भाग रहा है लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो जीत जाता है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति जो बुरी आदतों में लगा है, या अपने सक्सेस को, अपने मुकाम को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को नहीं पहुंच पा रहा है, उसके सब कॉन्शियस को कितना भी ट्रेन करे, कितना भी सिखाए, कितने भी माइंड पावर वर्कशॉप्स में क्यों ना जाए, लेकिन वो वापस आकर वहीं क्यों ठहर जाता है? क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड नहीं है। मैं कल के दिन बहुत ही पावरफुली बात करूंगी इस टॉपिक पर और डिटेल में। अनकॉन्शियस माइंड वो सोई हुई शक्ति, वो सोई हुई एनर्जी, वो सोए हुए हमारे सोच, विचार, बिलीफ्स, धारणाएं जिसे मैं कहती हूँ, ये हमारे अंदर छुपी हुई है। अब ये निकले कैसे? अक्सर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अनेकों लोगों को फॉलो करते हैं कि कैसे ना कैसे हमारे माइंड में ये चीज फिट हो जाए और हमें सक्सेस मिले, या हमारी डिजायर्ड स्टेट, जिसको बोलते हैं ऐसी स्थिति मन की जो मैं चाहती हूँ। और हम सबकी चाहत अलग अलग है। इस स्थिति को दोस्तों हम कहते हैं मेरी मन चाही स्थिति। अब जब आप विश करते हैं, कभी सपने देखते हैं, या कभी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो जाने अनजाने आपकी भाषा क्या होती है? आई विश मेरी जॉब ऐसी, मेरी मन चाही जॉब मिल जाए, करेक्ट? मेरा मन चाहा काम मुझे मिल जाए। कोई कहता है मेरे मन चाहे रिलेशनशिप्स मुझे आसपास मिल जाए। कोई कहता है मेरा मन चाहा मन मिल जाए, यानी इनर पीस या माइंड मिल जाए। क्या कहते हैं दोस्तों हम? मन चाहा। और ये मन चाहा मतलब
मेरे मन ने चाहना की या डिजायर किया, और ये डिजायर कि हम चाहते क्या है, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों, एक पुल पर मुझे चढ़ना है, ठीक है, एक ओर से दूसरे ओर पर चढ़ना है। कभी देखा है किसी गाड़ी को कि वो पुल पर ही ठहर गई? कभी नहीं, करेक्ट। पुल पर कितनी देर ठहरते हैं? आप हाईवेज पर जाते हैं, आप ब्रिजेस पर जाते हैं, और आपने बहुत सारे सी लिंक है मुंबई में, आप जाते हैं, लेकिन क्या आप पुल पर ही ठहर जाते हैं? जवाब है नहीं। ये ब्रिज जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए है। हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों, इन सेशन में मैं डिस्कस करूंगी, कि वापस कहूंगी, हमारा सब कॉन्शियस कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का पुल है हमारा सब अनकॉन्शियस माइंड। फिर कहूंगी, हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का पुल है हमारा सुषुप्त मन, वो मन जिसके अंदर ताकत छुपी हुई है, वो मन जो हमें हमारी मन चाही जगह पर पहुंचाएगा। अब दोस्तों, मन चाहा नहीं होता है तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, पेन होता है, एंजाइटी होती है, भय होता है, आगे भविष्य की चिंता होती है। ये जो पेन है ये हमारे नसों में दौड़ता है, आप सभी जानते हैं। ये जो पेन है ये हमारी नसों में दौड़ता है, हमारी न्यूरॉन्स में एंटर करता है, और हमारे शरीर में 80,000 ट्रिलियन न्यूरॉन्स, इसकी पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ सुषुप्त मन के पास होती है। हमने एनर्जी की भाषा में कई बार सुना है इसे, कि अगर हमने अपनी शक्ति जागृत की तो हम डिजीज फ्री हो सकते हैं, हम फाइनेंस में बेटर हो सकते हैं, हम अपनी सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ये शक्ति हमारी अनकॉन्शियस माइंड है। जिस ब्रिज की मैं बात कर रही थी, कि एक और हमारा कॉन्शियस मन, चेतन मन, दूसरी ओर हमारा अवचेतन मन, और बीच का जो पुल है वो है हमारा सुषुप्त मन। अब मैं क्या चाहती हूँ जीवन में, क्योंकि पुल चढ़ना है तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे पुल क्या है, कहां से कहां पहुंचना है। तो मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन में? फ्रेंड्स, अपने नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए, और उसमें सबसे पहले लिखना है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी यथार्थ, मेरी अभी की स्थिति एक तरफ, और दूसरे तरफ लिखना है मेरी मन चाही स्थिति। और मैं चाहूंगी आप सभी इसे अभी करें। मैं क्या चाहती हूँ जीवन में, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए मेरी करंट स्थिति क्या है, अभी की स्थिति या स्टेट, जिसको मैं कहती हूँ करंट स्टेट, और एक तरफ लिख लीजिए मेरा डिजायर्ड स्टेट या मेरी मन चाही स्थिति। अब दोस्तों, नंबर 1 लिखिए फाइनेंस, पैसा, धन। और आप अभी इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, आप लिखेंगे 1 से 10 के स्केल पर, ध्यान दीजिएगा, 1 to 10 के स्केल पर अभी आप किस स्थिति पर हो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। 1 से 10 के स्केल पर सपोज कोई कहेगा कि अभी मेरे पास जितना धन है वो सिर्फ मेरे काम चलने बराबर है, तो ये हो गया 5 की स्थिति, काम चलने बराबर है, 50-50, करेक्ट। अगर कोई कहे कि मेरे पास कम है, तो आप उसको स्केल करके कम लिख लीजिए, 1 2। और अगर कोई कहे कि मेरे पास इनफ है, कंप्लीट है, मुझे धन से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसको 9 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए। यस दोस्तों, अब भी इस बात को लिखना है और करना है। सबसे पहला हेड, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी करंट स्थिति क्या, मेरी अभी की स्थिति क्या है, और मेरी मन चाही स्थिति क्या है। पहला हेड है फाइनेंस, लिख लीजिए 1 to 10 पर, और इस नंबर को फिल करने में शायद से सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी स्टेट क्या है। फर्स्ट है फाइनेंस, धन को लेकर, ओके। अपने आप से बिल्कुल सच होना है, यहाँ पर कोई भी आंसर्स किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करने हैं। आप इसे लिख लीजिए ताकि आप अपनी स्थिति को इस सीरीज के तीसरे दिन पर पहुंच पाए और समझे उस गहरी बात को जो आपके अंदर छुपी हुई है। तो फर्स्ट है करंट स्टेट मेरा क्या है। अब
दूसरा जो हेड है, दूसरा जो आपको लिखना है सीक्वेंस में, वो है हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। और हेल्थ में तीन चीजें आएगी। डिजीज सबसे पहले, क्या आपको किसी प्रकार की कोई भी डिजीज है, कोई रोग है इस समय करंट, और आपके करंट स्थिति में उसको लिख लीजिए 1 से 10 पर। सपोज कोई कहेगा कि किसी को किडनी की बहुत ज्यादा इश्यू है, यस भावना, अगर प्रेजेंट टाइम नो इनकम तो इसको 0 लिखिए, इसको लिखिए फाइनेंस में करंट स्थिति 0 और हमको पहुंचना 10 पर है, करेक्ट। हेल्थ को लेकर सबसे पहला है डिजीज, सोचकर अच्छे से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। डिजीज, अगर आपका शरीर किसी प्रकार की डिजीज से गुजर रहा है, वो डिजीज कितनी गहरी है ये आप जानते हैं, उसको स्केल अप कर दीजिए कि ये 7 पर है, 8 पर है, 3 पर है, मामूली है, बॉर्डर लाइन पर शुगर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हेल्थ में दूसरा जो हेड है, जैसे हेल्थ नंबर 2, यस, ओबेसिटी किस में आएगा, ओबेसिटी किस हद तक आपके डिजीज का कारण है। अगर ओबेसिटी सिर्फ वेट है, क्योंकि पहला है डिजीज, सेकंड है पेन, और तीसरा वेट पर मैं आने वाली हूँ, करेक्ट। ओके, सो एकदम स्वस्थ है तो आपका डिजीज नहीं है, तो आप 10 पर, आपका करंट स्थिति 10 है, वेरी गुड, वेरी गुड। 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 10 मतलब मैक्सिमम, अचीव कर लिया आपने। तो अगर करंट स्थिति आपकी डिजीज फ्री हो आप, तो आप 10 पर लिखोगे दैट आई एम गुड, या फिर डैश कर दो कि आई एम गुड, परफेक्ट। ओके, दूसरा जो है हेल्थ में सेकंड हेड है पेन, एग्जैक्टली अर्चना, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। पहला हमने लिखा डिजीज, दूसरा है पेन। दोस्तों सोचकर देखिए कि दिन भर में आपके बॉडी में कितना पेन रहता है, करंट स्थिति लिखना है, सिर्फ करंट स्थिति लिखना है, अभी कितना पेन मेरे सिस्टम में है अभी के दिन पर, यूजुअली पेन रहता है, उसको स्केल दे दीजिए, 3 पर रहता है, 4 पर रहता है, 8 पर रहता है, बहुत पेन से गुजर रही हूँ लेकिन अपने आप को मैनेज करती हूँ, 9 पर रहता है, नो पेन 0 लिख दीजिए, मिनिमम पेन 1 या 2 लिख दीजिए। ओके, कोई भी तरह का पेन, इसमें डिजीज पर हम डिटेल नहीं करेंगे, जैसे साइटिका सर्वाइकल जरूरी नहीं है, पेन है कि नहीं आपके सिस्टम में वो आप लिख दीजिए। हेल्थ में तीसरा जो है वो है वेट, वजन। वजन को लेकर जिसको जिसको चिंता होती है, करंट स्थिति में किस स्केल पर हैं आप, आपके अनुसार आपका वजन सही है, आई एम नॉट टेकिंग बायोलॉजिकल फैक्ट्स, आपके, क्योंकि हम माइंड की डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत क्लियर होना है इस बात में, मेरे मन में मेरे वजन को लेकर क्या चलता रहता है, करेक्ट, उसको आप लिख लीजिए। मुझे लगता है कि मैं ओके हूँ, 6 लिख लीजिए कि ओके है, ओके ओके है, ठीक ठाक है। किसी को लगता है कि वजन बहुत ही ज्यादा है और कुछ करना ही पड़ेगा और इसकी चिंता होती है हेल्थ की, तो फिर आप 1 या 2 पर हो, करेक्ट। और किसी को लगता है परफेक्टली ओके या परफेक्ट वेट है, तो आप 10 पर लिखिए, क्योंकि आप 10 हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट वेट है तो यू आर कंप्लीट इन दैट एरिया। ठीक है दोस्तों, बहुत क्लियर है, फिर से रिपीट करूंगी। पहला हेड हमने लिखा फाइनेंस, दूसरा आपने लिखा हेल्थ, और हेल्थ में 3 चीजें आती है, ABC। नंबर 1 है डिजीज, 2 है पेन, और 3 है वेट। आपको वेट से लेकर क्या, हेल्थ कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन। अब हम तीसरे सेक्शन पर चलते हैं और लिखिए रिलेशनशिप या संबंध। पहला धन या समृद्धि, दूसरा हमारा स्वास्थ्य, तीसरा हमारे संबंध। बहुत आसान है इस बात को समझना, अगर आप संबंधों को लेकर खुश हो, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, आपकी चिंता का कारण नहीं है, आप लिख दीजिए 10, आई एम हैप्पी, कंप्लीट है, मेरा अचीव स्टेट मैंने अचीव कर लिया, करेक्ट। अगर संबंधों को लेकर चिंता होती है, करेक्ट, क्रॉनिक डिजीजेस 10 में आएगा, हैप्पी 10 में आएगा, हैप्पी इन द सेंस कि संबंधों को लेकर हैप्पी। दोस्तों जनरलाइज नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको फिल्टर करना है, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर वेट कम है तो आपकी चिंता का कारण है, तो वो 5 से कम होगा, 2, 3 एटसेट्रा, करेक्ट। तो दोस्तों रिलेशनशिप या संबंध को लिख लीजिए, स्केल दे दीजिए,
अगर सब ठीक है, अच्छा चल रहा है घर में, कभी कभी थोड़ी सी चिंता संबंध को लेकर होती है, उसको 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। अगर लगता है कि बहुत ठीक है, कभी कभार कुछ होता है, तो 9 लिख लीजिए। आसानी से इसको स्केल दीजिए आप लोग। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हेड है, वो आप लिखिए बिजनेस एंड करियर। बिजनेस एंड करियर चौथा हेड फ्रेंड्स। अब बिजनेस एंड करियर में ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग अपने उम्र के ऐसे पड़ाव में जहां पर उनको बिजनेस और करियर से कुछ अभी लेना देना करेंटली नहीं है, वो एक बार पॉज हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो हेड है उसमें उनका सॉल्व हो जाएगा। तब तक जो यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके, यूथ है, मिडिल एज है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं बिजनेस से, चाहे वो फाइनेंशियली गोल हो या चाहे वो सोशली एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो करना चाहते हैं, तो बिजनेस और करियर को स्केल दीजिए। या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा चाहते हो कि आप कुछ करो, तो आप उसे स्केल करें, तो बिजनेस को स्केल दीजिए। ओके, रिलेशनशिप नॉट ओनली हस्बैंड और वाइफ, रिलेशनशिप लागू होता है आपके घर के सभी सदस्य, आपके क्लाइंट से भी रिलेशनशिप है, आपके दोस्तों से भी रिलेशनशिप है, समाज के साथ, सोशल, हर जगह। दोस्तों, हम भीतर मन माइंड पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब आपके अंदर की जो बिलीफ्स होती है वो संबंध को लेकर कुछ प्रॉब्लम लाती है, तो आपके सामने वैसे ही संबंध से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आकर ठहर जाती है। इसलिए रियल फिगर लिखिएगा, सोच कर लिखिएगा। करेक्ट, रिटायर्ड पर्सन के लिए आने वाला नेक्स्ट हेड आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस और करियर को पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो यंग है, अचीव करना चाहते हैं। अगर आप जीरो पर हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं किया अभी आपने, जीरो पर, क्योंकि करंट स्थिति जीरो है, हम पहुंचेंगे आगे। राइट, ओके। अब यस, नाउ जो ये बिजनेस और करियर को लेकर आपने कंप्लीट किया, अगर आप इसे नहीं लागू करते, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है, यस, पूजा अष्टमी, सोशली नॉट गुड, देन व्हाट, इसका मतलब कि रिलेशनशिप की इश्यू है, तो रिलेशनशिप 5 से नीचे, 4 से नीचे, 3 से नीचे जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है। अगर सोशली अच्छा नहीं है, लोगों से आप संबंध नहीं बना पा रहे हो, बातें नहीं कर पाते हो, ग्रुप्स नहीं बना पाते हो, तो रिलेशनशिप में कमजोर हो, तो उसको 2, 3, 4 इस तरह से लिखिए, क्योंकि उसमें आगे बढ़ना है, ये स्केल को मुझे बढ़ाना है आगे। करेक्ट, तो बिजनेस गोल और करियर को आपने लिखा। अब जो रिटायर्ड है, इसके नेक्स्ट वाला हेड जो लास्ट है वो है इनर लाइफ। हमारा जीवन लिख लीजिए, या अंतर या भीतर का जीवन, इनर लाइफ। ठीक है, हमारी ये जो दुनिया है, हमारा जहां है, ये अंदर से कैसा है। बिजनेस तो करना नहीं है, बाहर अचीव कर लिया, हो चुका सब, लेकिन इन टर्न दोनों को लागू होता है, सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारा इनर लाइफ। फ्रेंड्स, स्केल करिए, ओके, स्केल करिए कि इनर लाइफ में 2 हेड्स है। यस, बिजनेस को लेकर अभी पूजा क्वेश्चन करे कि बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके लिए क्या लिखे। अब देखिए, पहली बात, आपके सामने, आपके एनवायरनमेंट में आपके हस्बैंड का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो बिजनेस और करियर को देखिए, सबसे पहले तो लागू होता है खुद पर। दूसरा, अगर उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो आप एक अलग चार्ट उनका बना सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि अगर उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो आपका फाइनेंस इफेक्ट होगा, तो आप अपने फाइनेंस में कम लिखेंगे, बिजनेस में कुछ नहीं लिखेंगे। कैसे इंटरलिंक्ड है। हाउसवाइफ के लिए क्या स्केल, हाउसवाइफ के लिए वो क्या चाहती है। तो पूजा का क्वेश्चन जो था कि बिजनेस का असर मेरे फाइनेंस पर पड़ता है, मुझे पैसे नहीं मिल पाते हैं, इनफ नहीं हो पाते मेरे लिए, तो मेरे फाइनेंस में उसका स्केल कम होगा, मेरे बिजनेस में स्केल नहीं कम होगा। करेक्ट, यस, तो पूजा इज राइटिंग फॉर माय बिजनेस। अगर आपके बिजनेस पर है, तो आप जानते हो आप कितना कर रहे हो, आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, क्या सीखना है, क्या करना है, किस लेवल तक ले जाना है, उसके हिसाब से लिखिए। अगर ठीक है और ठीक है तो 5 लिख लीजिए, बीच में, स्केल के बीच में। कम है तो और कम, ज्यादा है तो उस तरह से 10 पर आएगा, 9, 10 एक्सेट्रा। ओके, अब यस, कॉन्फिडेंस की कमी, नेक्स्ट हेड है इनर लाइफ। दोस्तों, इनर लाइफ, अब इनर लाइफ में 2 हेड्स है, एक है मेंटली। मेंटली,
मेंटली आप कैसे रहते हो दिन भर में, स्केल करिए उसको मेंटली। और सेकंड है इमोशनली, जिसके अंदर आता है कॉन्फिडेंस लो है, फील करती हूँ, बुरा फील करती हूँ, हर्ट रहती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको स्केल करिए, बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग, इसका मतलब मेंटली आपको स्केल में कम आएगा। अच्छी स्थिति नहीं है ओवर थिंकिंग। अब कितना आप ओवर थिंक करते हो, अगर आधा आधा है तो 50% लिख लीजिए 5 पर। और अगर आप बहुत सोचते रहते हो, इसका मतलब आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर हम इसे लिखेंगे 1 2। इसको अचीव करना है वो स्टेट को कि मेंटली हमारी इनर लाइफ अच्छी हो। करेक्ट। श्वेता जी से 10 मेंटली, ओके गुड। ओके। अब ओनली फॉर डॉटर, मेरी चिंता का कारण कोई और रहता है, जैसे प्रीति जी कहते हैं। करेक्ट। जैसे पूजा ने कहा कि दूसरे का बिजनेस, सपोज किसी ने कहा और कोई का, एनीबडी। तो अगर आपकी चिंता का कारण और कोई भी रहता है पर मेंटली तो आप इफेक्ट हो रहे हो, आपकी माइंड पावर की बात चल रही है, तो आप लिखोगे कम। अगर आपका माइंड निश्चिंत रहता है, फ्री रहता है, मेंटली आप ठीक ठाक रहते हो, अच्छा रहता है, दिन भर में अच्छा रहता है, एनर्जीज अच्छी रहती है, आप स्केल को हाई में लिख दो। राइट। तो इनर लाइफ में दो दो हेड्स है फ्रेंड्स, एक है मेंटली, एक है इमोशनली। संवेदनाएं, ज्यादा इमोशनल हो स्केल डाउन। करेक्ट। इमोशनली स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, कर लेते हो, परिस्थितियों को डील कर लेते हो, स्केल को ऊपर कर दीजिए। करेक्ट। ओके। ये है हमारी करंट स्थिति। लास्ट, इनर पीस, जो रिटायर्ड है, जिनकी बात थी कि बिजनेस और करियर अप्लाई नहीं करता है, उनको अप्लाई करेगा इनर पीस। आप कितने हद तक। अब हस्बैंड की तबीयत का टेंशन, तो आप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हो, तो मेंटली लिखिए कितना ओवर थिंकिंग चल रहा है। Correct? Yes. Somebody says there was a network issue. Yes, we are Facebook live, so I'll be soon sharing the link to everybody. इसको री करिएगा। कभी किसी स्थिति परिस्थिति में you're not able to do the exercise right away, you can do it later on at peace also. So for my friends who are doing it, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हेड है नंबर 1 फाइनेंस। करेक्ट। तो मेंटली ओके बट लिटिल डिस्टर्ब, सो ऋतु लिटिल डिस्टर्ब में आएगा। स्केल इज व्हाट, यू आर डूइंग लिटिल फेयरली ओके, तो मेंटली आप लिखोगे आप 8 पर हो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, वो आप कर ले जाते हो, तो आप मेंटली 8 पर हो, अच्छे नोट पर हो। करेक्ट। अब दोस्तों, ये 5 हेड्स, हाँ फिर से मैं क्विकली रिपीट करूंगी, नोटबुक्स में लिख लीजिए। जिसने भी आज के ये एक्सरसाइज को कंप्लीटली किया, आई एम श्योर उनको कल और परसों के बेनिफिट्स 100% मिलेंगे। क्योंकि हम कहाँ हैं ये ही नहीं पता अगर हमें, तो हम कौन से पुल को चढ़ेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस माइंड पावर सीरीज वर्कशॉप को यूजुअली मैं एक पेड वर्कशॉप, कोर्स और प्रोग्राम करवाती हूँ आप सभी दोस्तों के रिक्वेस्ट पर। एंड स्पेशली इस कोविड टाइम में माइंड पावर इंक्रीज करने के लिए मैंने चूज किया कि इस वर्कशॉप को आपको देना, इसलिए बहुत सीरियसली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। करेक्ट। अब आपने अपनी करंट स्थिति लिखी। करंट स्थिति में फाइनेंस, हेल्थ, हेल्थ में डिजीज, पेन और वेट, रिलेशनशिप्स, नेक्स्ट है बिजनेस एंड करियर, नेक्स्ट है इनर लाइफ, जिसमें 2 हेड है मेंटली और इमोशनली। ये फिल कर दिया। अब बड़े अच्छे से और बहुत आसानी से आप अपनी डिजायर्ड स्टेट या मन चाही स्थिति लिख लीजिए। कोई मुझे कहेगा कि मेरी मनचाही स्थिति तो 10 है, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे अंबानी हाउस मिले, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेसिडेंट के पोजीशन पर रहूं। फ्रेंड्स, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलें। आपकी माइंड पावर इंक्रीज करने के लिए आपकी डिजायर्ड स्टेट आपके लिए क्या है ये समझें। जब आप इसको बहुत ही केयरफुली फिल करेंगे। अब अगर कोई फाइनेंस को लेकर 1 और 2 है तो डिजायर्ड स्टेट लिखिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिजायर्ड स्टेट है मैं बेस्ट चाहती हूँ, विच इज नंबर 10। करेक्ट। दोस्तों, आपने एक तरफ अपना करंट स्टेट लिखा, जल्दी जल्दी डिजायर्ड स्टेट को फिल कर दीजिए। आई एम श्योर कि डिजायर्ड स्टेट को फिल करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से फिल हो जाएगा। ओके। और इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए जो आपका ब्रिज है, और ब्रिज में लिखिए, कैलकुलेट करिए कितना स्टेप्स आपको चलना है। अभी मैं अगर फाइनेंस को लेकर 2 पर हूं और मेरी इच्छा है मैं 10 पर पहुंचूं, मुझे 8 कदम चलने हैं।
जल्दी जल्दी आप इसे स्केल अप कर लिया है आपने। अब इस बीच के पुल को बना दीजिए और वहां पर जल्दी से फिगर लिख दीजिए। बहुत जल्दी से ये पूरा हो जाएगा। हमारी यथार्थ, हमारी करंट स्थिति और हमारी मन चाही स्थिति, दोनों को डिसाइड करते हुए अब हमें पता चल गया है कि हर एरिया में कितना कितना हमें क्या क्या करना है और किस हद तक हमें उसे करना है। यानी मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे अनकॉन्शियस माइंड या सुषुप्त मन को कितना पुश करना है जिससे कि मैं अपनी मन चाहे गोल्स को अचीव कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चैट बॉक्स में आप जब यस लिखेंगे तो मैं आगे के करिकुलम पर बढ़ूंगी। ओके, एक लास्ट टॉपिक होगा एंड देन वी विल रैप अप। हाँ, राइट, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब आज का जो लास्ट पार्ट, आज के सुपर सेशन का जो लास्ट पार्ट है, चलिए आप सब अपनी बैक सीधी करके बैठ जाएं। मनचाही स्थिति, अपना सुषुप्त मन हम जान चुके हैं कि हमें चलना कितना है, क्या करना है। अब एक माइंड एक्सरसाइज के साथ इस स्थिति को प्रॉपर्ली और समझा जाए अपने सिस्टम के अंदर कैसे चले। तो आप सभी बैक स्ट्रेट, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम बैक स्ट्रेट रखते हैं तो हमारे स्पाइन के अंदर वो एनर्जीज फ्लो होती है। अगर हम स्लाउच कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं, जब वो एक्सरसाइज होता है तो डेफिनेटली वो एनर्जीज राइज नहीं कर पाती है। दूसरा, जब हम बैक स्ट्रेट होते हैं तो जैसा हम स्कूल में अलर्ट होते थे, समझते थे कि हाँ कुछ होने वाला है, हम कुछ अलर्ट होते तो हमारा मन भी उसे ग्रास्प करता है। ठीक है दोस्तों, बैक स्ट्रेट करके अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके धीरे से कुछ हल्की धीमी गहरी सांसों के साथ बहुत धीरे धीरे अपने मन को, अपने सुषुप्त मन को, अपने पावरफुल माइंड को एक्नॉलेज करते हुए, देखते हुए, समझते हुए कि मेरे अंदर एक सुषुप्त सोया हुआ मन है। इस सुषुप्त मन की स्थिति जो है वो बहुत रिलैक्स्ड है। और जब मैं धीमी गहरी सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करती हूं, मैं अपने उस सुषुप्त मन के अंदर, उस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गोता लगाने जा रही हूं। सिर्फ अपने आप को कुछ रिलैक्स्ड फील करना है और इसी रिलैक्सेशन को लेकर अपने ही मन से अपना नाम लेना है। जैसे आप अपने आप को बुला रहे हो, पुकार रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो। कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लेना है। जब आप अपना नाम ले रहे हैं, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं आपके नाम से एसोसिएटेड, या आपके नाम को लेकर किस तरह के विचार आ रहे हैं आपके मन में। क्या बातें, आपके नाम पुकारने की गति या स्पीड क्या है। टोन क्या है। और अपना ही नाम बुलाते अपने ही नाम के साथ
कैसा फील हो रहा है? कॉन्फिडेंस है? कैसा फील हो रहा है? कैसी संवेदनाएं, कैसी इमोशंस है खुद का नाम जब आप कहते हो? अपना नाम कहना है कंटिन्यूअसली, अपने आप को बुलाना है। अब अपने बॉडी में फील करके देखें, कैसी फीलिंग है जब मैं अपना नाम बुलाती हूँ? बॉडी के किस पार्ट में अच्छा लगता है? और नाम बुलाते बुलाते कहीं पर अचानक से क्या कोई पेन आया है? अपने नाम से एसोसिएटेड सभी फीलिंग्स को नोट कर लें मन ही मन। क्या कोई ऐसी आवाज आपके मन में आई जो कई कुछ तेज हो अपने नाम को लेकर? उसे चेक कर लें। जैसे या तो खुद की आवाज या दूसरों की आवाज। जब आप अपना नाम पुकारते हैं, क्या कोई दूसरी आवाज आई आपके नाम को लेकर या फिर खुद की? कॉल आउट, कंटिन्यूअसली बुलाते रहिए अपने आप को और नोट करिए सिर्फ। और बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल लें। बहुत स्लोली ओपन योर आईज। किसी से बात किए बिना अपने नोटबुक में वो सारी बातें लिख लीजिए जो अभी आपको अपने नाम के साथ फील हुई। और इसी के साथ हम इस सेशन को पूरा करते हुए कल के दिन बातें करेंगे ये जो नाम को लेकर एक लैंग्वेज, एक भाषा जो हमारे मन में आती है। और सबसे पहली भाषा होती है हमारा नाम, जो हमारे माइंड में बहुत हद तक रजिस्टर्ड होता है। ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। दूसरा, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हम अपने माँ से कहते हैं। तो कल के दिन हम कई डिटेल में बात करेंगे कि हमारी स्थिति और हमारी मनचाही स्थिति। यस मीनाक्षी जी, द लिंक विल बी द सेम लिंक, इट्स अ रिकरिंग लिंक। ओके, हमारी मनचाही स्थिति को अचीव करने के लिए, इस ब्रिज को गैप करने के लिए उपयोग में आती है हमारी भाषा, हमारी मन की भाषा। तो कल के दिन हम मिलेंगे। आप इस समय जो भी आपने फील किया, आपका नाम जब कॉल आउट हुआ, आप इसे नोट कर लें। कल जब मैं डिस्कशन करूंगी तब आप अपने नोटबुक्स में फिर से उसे रेफर कर पाएंगे अगर आज के दिन आपने उसे अच्छे से नोट किया हो। सो इस ब्यूटीफुल सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और हम कल के दिन फिर से मुलाकात करेंगे माइंड पावर सीरीज डे 2 में।